तस्वीरें आपने देखी, हैरान करती क्या है तस्वीरें। जी हाँ, ये यूपी के कौशाम्बी जिले की तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग महिला की पिटाई करने का यह दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक बहू अपनी पैरालाइज्ड सास के साथ बेहद अमानवीय सलूक करती नजर आ रही है। एक जालिम बहू की हैवानियत देखने के लिए हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले किस तरीके से, मानो जैसे इस बहू को पता था कि वीडियो लगाए, लेकिन वो चुपचाप तरीके से जाती है और कैसे एक बूढ़ी अमानवीय बूढ़ी मां के साथ कैसे ये सुलूक करती है। इसकी सास है। इस रिपोर्ट में जरा पूरी रिपोर्ट देखिए। कैमरे में हैवानियत की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कोई कैसे किसी बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी जिले की हैं। दरअसल कैमरे में दिख रही यह महिला और बुजुर्ग में सास बहू का रिश्ता है, लेकिन अपनी लाचार सास पर इस बहू ने इतने जुल्म उठाए कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। इससे साफ जाहिर होता है, क्या कोई बहू ऐसी भी हो सकती है जो बिस्तर पर पड़ी सास को पहले इतनी बेरहमी से मारे, उसकी नाक दबाए और इस पर भी उसका मन न भरे तो बूढ़ी सास को बिस्तर से खींचकर नीचे गिरा दे। पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है, पीड़ित बुजुर्ग कमजोर और लाचार होने के साथ विकलांग भी है, लेकिन बावजूद इसके उसकी हैवान बहू का दिल नहीं पसीजा। कौशाम्बी की इस कलयुगी बहू का ये रोज का काम था, जब तक कि इस वीडियो ने उसकी पोल नहीं खोल दी। लकवाग्रस्त हमारी माताजी न बोल पाती हैं, न देख पाती, न सुन पाती हैं। उनकी बराबर में सेवा भी करता हूँ। अपनी पत्नी से आज तक मैंने किसी प्रकार की उनकी सेवा के लिए बात ही नहीं की, मगर पता नहीं उनको उनसे क्या दुश्मनी है या क्या उनसे ईर्ष्या है कि उनको बराबर टार्चर करती है। तो मैंने काफ़ी दवा कराने के बाद भी उनसे मैंने कहा कि तुम मारती हो, बोली हमको मारती ही नहीं। ऐसे उन्होंने बिहेव किया कि हमको सब यकीन करना पड़ा कि भाई कि जो बोलेगी नहीं तो मारेंगे क्यों, मगर फिर भी उसने माना नहीं। तो हमको हमारे एक मित्र ने सलाह दी, भैया आप अपने यहाँ CCTV कैमरा लगा लीजिए। तब हमने लगाया तो सारी जो वो आप वीडियो देख रहे हैं, तब इसका सारा निराकरण निकला। हालांकि पूरे मामले में अब तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन शिकायत मिलने के बाद वो कार्रवाई का भरोसा जरूर दे रही है। वीडियो से संबंधित हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। एक पूर्व में हमें ये सूचना कहीं से मिली थी किसी अन्य स्रोत से कि एक बहू जो है अपनी सास को प्रताड़ित करती है। मैंने उन संबंधित सूचनाकर्ता को बताया था कि इस संबंध में आवेदन दें और आवेदन देने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बहू की अपनी मां समान सास के प्रति क्या मानसिकता होगी, इससे ये साफ जाहिर होता है। लेकिन किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बर्ताव न केवल शर्मनाक है, बल्कि आज रिश्तों में लगातार बढ़ रही खाई को भी दिखाता है, जो निश्चित ही चिंताजनक है। अजय कुमार, जी मीडिया, कौशाम्बी। तो इस घटना के सामने आने के बाद कई सवाल उठते हैं। ऐसे में लगता यह है कि आपके सामने वो सवाल हमें जरूर रखने चाहिए। सवाल ये है कि क्या एक विकलांग बुजुर्ग को पीटना जुर्म नहीं है? क्या इस तरीके से किसी को ऐसे पीटना जुर्म नहीं है? क्या इस बहू को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? अगर आप वैसे किसी से मारपीट कीजिए, किसी बुजुर्ग से इस तरीके से मारपीट कीजिए, तो तब आपको ये जुर्म नजर आता है। तो लेकिन क्या ये जुर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए? इस घटना से रिश्तों में बढ़ गई खाई क्या नजर नहीं आती? क्या सिर्फ पारिवारिक विवाद का नाम देकर महिला को माफ करना सही है? तो ये तमाम सवाल जो है यहां पर खड़े होते हैं। इस वक्त हम बात करते हैं, मनोस्थिति को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं। सवाल इससे बहुत से उठते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रांजलि मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रांजलि जी, घर का विवाद हमने बहुत बार देखा है, सास बहू की लड़ाई से भी हम वाकिफ है, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जब रिश्तों में खटास आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन एक बहू अपनी सास को इस तरीके से पिटाई कर रही है, जब वो सास उठ नहीं सकती है, वो इतनी ज्यादा लाचार है, इसे किस तरीके से मनोस्थिति से जोड़ा जाए?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये मानसिक परिस्थिति जो इन महिला की है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई परेशानी है और उसमें कहीं ना कहीं उनको सहायता की जरूरत है। जो ये गुस्सा और ये रेज या एंगर, जिसको हम जो भी नाम दे सकते हैं, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप अपना आपा खो देते हैं। और आप उसको, एक बहुत बारीक लाइन होती है गुस्से में और रेज में, एंगर और रेज में एक बहुत बारीक लाइन होती है। और रेज जो है वो ऐसे इंसान के ऊपर वो कर रही हैं जो अपना बचाव नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बेजुबान जानवरों को लोग पीटते हैं या छोटे बच्चों को लोग पीटते हैं जो कि अपना बचाव नहीं कर पाते। तो ये एक क्रूरता की जो मनस्थिति होती है वो एक इंसान के अंदर होती है। और वो, जैसे मैंने बात सुनी कि अपने पति के सामने वो मना कर देती हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन है उनके मन में कि ये बुजुर्ग महिला जो है, ये इनका ध्यान रखा जा रहा है, ये अगर ना हो तो शायद उनके पारिवारिक जीवन जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो जो भी उनकी आर्थिक समस्याएं हैं या परेशानियां हैं या उनकी अपनी जो भी कमियां हैं, उसको वो पूरा करने के लिए उनको एक डमी मिल गया है, एक चीज मिल गई है जिससे वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा, हर चीज जाहिर सी बात है प्रांजलि जी, आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन सामने जिस महिला को वो महिला पीट रही है, वो भी एक महिला है, वो भी एक हाड़ मांस का प्राणी है जो कि सांस ले रहा है। हाँ, वो रिएक्ट नहीं कर सकता, वो लाचार है इतना ज्यादा। तो इसीलिए शायद हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये अपराध नहीं है जिस तरीके से, जिस बेरहमी से ये पिटाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे बात की और इस चीज को, स्थिति को एक्सप्लेन किया।